दोस्तों ये जो है हम लोग टॉपिक्स जो है टिक्स लगा रहे हैं, ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन, सोर्स वेस्ट और टाइप वेस्ट, ये तीनों को पढ़ लेना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये तीनों। इसके अलावा जो है वेस्ट जनरेशन रेट इन इंडिया, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये दोनों टॉपिक जो है ये ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है ये भी पूछता है, रेट नहीं पूछता है, ठीक है। और सैम्पलिंग में मेथड ऑफ सैम्पलिंग, वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल्स, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, इसको हम लोग रहने दे सकते हैं। ये जो इफ़ेक्ट्स है डिस्पोजल का, वो हम लोग लास्ट में करेंगे इस चीज़ को। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में अब हम लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यूनिट 1 सोर्स एंड टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल जो है, इसके अलावा जो है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, डिफिनीशन। तो जो वेस्ट वाटर होता है जो कहाँ से होता है, ह्यूमन से निकलता है और एनिमल एक्टिविटी से निकलता है। और यहाँ पे मैं पेन का यूज नहीं करूँगा, ओके। तो ये कहाँ से निकलता है, ह्यूमन से निकलेगा और एनिमल एक्टिविटी से निकलेगा। और ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, यूजलेस, और इसको क्या कहते हैं, यूजलेस और अनवांटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूजलेस और अनवांटेड होते हैं, ये इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, दैट इज़ नॉट लिक्विड और गैस, अगर वो लिक्विड और गैस नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट कहेंगे। एनी यूजलेस और अनवांटेड, ठीक है, कोई भी बेकार और डिस्कार्डेड जो बर्बाद जो मटेरियल्स होंगे, वो सिर्फ लिक्विड और गैस नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, थर्ड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। आफ्टर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बाद थर्ड पॉल्यूशन बोला जाता है सॉलिड पॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट हमने समझ लिया, ह्यूमन और एनिमल के जो एक्टिविटीज़ के कारण जो जनरेट होता है वेस्ट, जो कि बर्बाद होते हैं और यूजलेस होते हैं, उसी को सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। बहुत सारा तरह का सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ह्यूमन एक्सट्रैक्टर होता है। इसके अलावा अब जो हम लोग बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, ये सब सारा ह्यूमंस के कारण निकलते हैं, तो ये सब क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट में आ गया। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन प्रोसेस में ह्यूमन क्या है, बहुत सारा जनरेट और सॉलिड्स को क्या कर रहा है, बना रहा है। डेली प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो रही है, तो ये सब सारा जो मटेरियल रिजेक्ट्स हो रहा है, ठीक है, ये बहुत सारा, जैसे एग्रीकल्चर के मटेरियल हो गया, कमर्शियल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल, ये सब जितना भी जो है, और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स के बायो हजार्ड्स वगैरह जो आते हैं, ये सब क्या है, एक तरह के सॉलिड वेस्ट ही आते हैं। इसलिए द कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेटेड एंड रिजेक्टेड इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा सॉलिड वेस्ट क्या है, सिर्फ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि सॉलिड वेस्ट में सिर्फ आता है, लेकिन हर तरह का वेस्ट जो इंसानों और जानवरों के द्वारा होता है, वो सारा का सारा सॉलिड वेस्ट में आता है, ठीक है। अर्बन सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, अर्बन जो शहरी जो सॉलिड वेस्ट है, उसमें डोमेस्टिक साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शामिल होता है। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, ये कलेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह से जैसे आपके सुबह सुबह घर के कचरा उठाने वाले आते होंगे जरूर, तो वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। उसमें वो क्या करते हैं, उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं डिस्पर्स करके फेंक देते हैं। लोकल बॉडी जो अथॉरिटी होते हैं, जैसे म्यूनिसिपलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रिस्पेक्टिव हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक होता है, तो वो आपके घर से कचरा उठाते हैं। ये डोमेस्टिक और कमर्शियल, फैक्ट्रियों से भी आते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं डंप करने के लिए। इस्टिमेटेड दैट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूस 42 मिलियन टन जो होता है, ये याद रख सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, 42 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करती है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और पर कैपिटा जनरेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा जनरेशन ऑफ वेस्ट कितना से होता है, 200 ग्राम से 600 ग्राम पर डे, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर 0 से 1 मिलियन प्लस जो एवरेज पॉपुलेशन है, 1 मिलियन अगर किसी का, यानी 10 लाख, तो पर कैपिटल वेस्ट जो है, ठीक है ना, वो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, फाउंड टू बी 0.4 kg पर डे। अगर ज़्यादा अगर पॉपुलेटेड शहर है 1 मिलियन के आसपास, तो वो आपका हो जाएगा 0.4 kg पर डे, याद रखना है इसको, ठीक है। कलेक्शन इफिशियंसी रेंजेस फ्रॉम, अब देखिए
अगर जो हम लोग को कलेक्शन जो है, अब देखिए होता है क्या है कि घरों में कचरा तो बन जाता है, लेकिन क्या वो सारा कलेक्ट हो पाता है? नहीं, सारा कलेक्ट नहीं हो पाता। अगर हो भी पाता है, लोग बगल के नाली में फेंक देते हैं, या फिर बहुत सारे जो है पैकेट्स फाड़ के रोड पे फेंक देते हैं, तो कलेक्शन नहीं हो पाता। तो कलेक्शन इफिशियंसी जो है हमारे याद रखनी है 50 से 90% होती है सॉलिड वेस्ट के केस में। ठीक है, लिक्विड वेस्ट का भी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट का बात करेंगे। तो कलेक्शन इफिशियंसी याद रखना है 50 से 90%। और अगर वेस्ट जनरेशन जो है वो 0.4 kg पर डे है, पर कैपिटा जनरेशन जो है 200 ग्राम से 600 ग्राम पर डे है। याद रखिएगा आप कितना जनरेट करते हैं वेस्ट, सॉलिड वेस्ट 200 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम। ठीक है, और टोटल अगर मिला दे तो 42 मिलियन टन है, 42 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट। और इसके अलावा वेस्ट जनरेशन जो होता है पर इंसान के द्वारा वो 400 ग्राम के आसपास एवरेज में मान सकते हैं, एवरेज। ठीक है, कैपिटल वेस्ट है। ठीक है, ये एवरेज पर कैपिटल वेस्ट जनरेशन है। ठीक है, और इफिशियंसी कितनी होती है कलेक्शन की? कलेक्शन इफिशियंसी है आपकी 50 से 90%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अर्बन लोकल बॉडी जो है वो स्पेंड कितना करते हैं? लगभग 500 रुपये से 1500 रुपया पर टन। अब मान लीजिए इस पे मैनेजमेंट करना है, हम लोग अगर इस जॉब के लिए भर रहे हैं तो ये क्या एक तरह का मैनेजमेंट बॉडी में हम लोग जाएंगे, तो हम लोग को भी क्या करना है, इसके मैनेजमेंट करना है कि कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। तो वो लोग के लिए हम लोग कितना खर्च करते हैं? एक टन पे हम लोग 500 से 1500 रुपये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पे खर्च करते हैं, शहरी जो लोकल बॉडीज़। इसके अलावा जो 60 से 70% अमाउंट है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, उस पर खर्च हो जाता है वेस्ट कलेक्शन करने के लिए। अब कलेक्शन करने पे मेन जो है गाड़ियों पे, ठीक है, आपको एक जो कहाँ कहाँ रखना है ये सब जो है कलेक्शन पे होता है। 20 से 30% ट्रांसपोर्टेशन पे आपकी खर्च होगी। तो लिमिटेड फंड जो है वो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल पे खर्च होता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ट्रीटमेंट, अब देखिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अलग करना है, सेपरेशन का भी एक अलग प्रोसेस होता है। डिस्पोजेबल, अब प्लास्टिक को आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो, उसको बर्न ही करना है, या फिर आप ऐसे, क्योंकि ज़मीन में गाड़ देने से ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, समुद्र में फेंकने से जीव जंतुओं को, तो उसको एक डिस्पोजल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो और ट्रीटमेंट बिना किए हुए आप किसी चीज़ को, अगर बायो हजार्ड्स है या फिर कोई भी हानिकारक चीज़ है जो आपको ट्रीटमेंट करके ही डालना है, जैसे सीवेज भी है, अगर लिक्विड की बात करें तो नदी में आप ऐसे डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो हर मटेरियल की ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो इसलिए क्रूड डंपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्रूड डंपिंग में सीधे क्या कर दो, ज़मीन में गाड़ दो। आप इस फोटोज़ में देख सकते हैं दिल्ली वगैरह, ये हर शहर का ये हाल हो गया कि अब वो कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। तो अब इसी कूड़े को ढेर से निपटने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं, ये जो है आपका चेन्नई में कितना जो है, अब हर शहर का यहाँ पे है। ठीक है, चेन्नई में है 3500 टन पर डे होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। MSW का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, MSW, ये याद रखिएगा। MSW का मतलब होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो चेन्नई में 3500 टन, मदुरई, छोटी मोटी ये सब जो है साउथ की जो है, ये जो है तमिलनाडु जो है बोर्ड का है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो इसमें जो है आपकी यहाँ पे कुछ डाटाज दी हुई है, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, बट एवरेज आप मान के चलिए कि अगर बहुत बड़ी सिटी है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा टन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह का यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, MSW या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, या जो आपका पॉपुलेशन हो गया, ठीक है ना, पर पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए वेस्ट जनरेशन जो है रेट पर कैपिटल, ठीक है, ये 0.57 है, कोलकाता की 0.58, सबसे ज़्यादा चेन्नई की 0.62, और इसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ का यहाँ पे, ठीक है ना, है प्रॉपरली मैनेज एंड सेफली डिस्पोज। ठीक है, तो जो यहाँ पे जनरेशन हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन और जनरेशन के हम लोग यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं एक तरह से। तो दिल्ली का पॉपुलेशन यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 10 करोड़, 1 करोड़ के आसपास है, और MS जो है वहाँ पे 59, ये टन में आ जाएगा आपका, ठीक है, वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वाइटल प्रिंसिपल क्या है MSWM का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका मतलब होता है म्यूनिसिपल, ओके,
ओके। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं कि आपको वेस्ट तो कलेक्ट करना ही करना है, इसके अलावा जो है आपको वेस्ट की हैंडलिंग और सेपरेशन भी करना है। आप किस तरह के वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं उसको सैम्पलिंग भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्टोर भी करना है, प्रोसेसिंग करना है और ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में इन द जस्ट केस कि अगर वो जो है किस तरह का मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट भी करना है। और एनर्जी का, उससे अगर एनर्जी अगर कुछ आप लोग ले सकते हैं जला करके या कुछ, तो रिकवरी करना है। इसके बाद डिस्पोजल और लैंडफिल्स करेंगे। तो इस बुक में हम लोग जो है बहुत सारा जो है सोर्स पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे सोर्स क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कहाँ से निकलता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर ऑन साइट स्टोरेज करेंगे, फिर कलेक्शन करेंगे, ऑफ साइट, फिर डिस्पोजल। ये 5 जो है मेन टॉपिक्स है। इसमें हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कुछ को छाट देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग पहला जो है सोर्स और टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सोर्स और टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, वो जो है वेस्ट जनरेशन फैक्टर्स, ये सब के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कैरेक्टराइजेशन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। MH मिनिस्टर हेल्थ होगा। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ जो है वो वेरियस सोर्सेज से बहुत सारे सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्टेज के, जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इत्यादि, ठीक है ना। ये गार्बेज है, पेपर, ये सब जो है वो वेस्ट निकलते हैं। सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेज जो है डिफरेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर जो सॉलिड वेस्ट का अलग अलग कंपोजिशन होगा, आपको ही पता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कारखाना है तो उससे बहुत तरह के जो है सॉलिड वेस्ट निकलेंगे, उसका अलग प्रॉपर्टीज़ होगा। टाइल्स मार्बल का अलग सॉलिड वेस्ट होगा। तो इस तरह से वेस्टेज होंगे। सॉलिड वेस्ट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, याद रखना है। सेवरल फैक्टर्स गवर्न द वेस्ट रेट सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड अर्बनाइजेशन। ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सॉलिड वेस्ट के रेट को बढ़ाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, मैनेज करना है, ताकि कम से कम जो है हेल्थ इश्यूज़ हो और ह्यूमन सोसाइटी और इकोसिस्टम पे पड़े। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सैम्पलिंग कैसे करें कलेक्शन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो इसका पहला जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे टोटल जो है 9 चैप्टर्स हैं, इसमें हम लोग पहला देखेंगे सोर्स एंड टाइप्स। तो पहला जो है इसमें याद रखिएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ऑर्गेनिक जानते ही हैं, कार्बन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक नॉन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, विच डू नॉट जनरली कैरी एनी वैल्यू फर्स्ट यूजर, ठीक है ना। जो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं करता है। लोग वेस्ट को, मतलब यूजलेस कंपाउंड को वेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, हेट्रोजीनियस, जैसे एग्रो और हाउस होल्ड, जो खेती वाले और जो भी हाउस होल्ड जो भी निकलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो ये सारे क्या हो गए, हेट्रोजेनस हो गए, ठीक है। और होमोजीनियस मास में क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ वेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नो वैल्यू, ठीक है ना, जो वेस्ट में होंगे या तो 0 वैल्यू होगा या फिर नो वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब जो उससे आप कुछ ले सकते हैं, इसके पास उसका मतलब 0 वैल्यू है, ठीक है ना। टू द वन हु वांट्स टू डिस्पोज, जिसको उसको डिस्पोज करना है उसके लिए वो वैल्यू नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि पूरे सोसाइटी के लिए वो 0 वैल्यू हो। कैसे, आगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे जो है आपने देखे होंगे कचरे से बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पुरानी हो गई कोई, ठीक है, कोई ड्रेस पुराना हो गया, वो आपके लिए वेस्ट हो गया, लेकिन वो किसी गरीब के लिए वो बहुत ही यूज़फुल थिंग हो गई। तो आप कैसे वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो क्या हो गया, नो वैल्यू थिंग हो गई, ठीक है। तो डिस्चार्ज जो वेस्ट होंगे वो सिग्निफिकेंट जो होगा वो अलग में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी दूसरे क्षेत्र में। जैसे गरीब का एग्जांपल दिया, उसके लिए वो वैल्यूएबल थिंग है। सो नॉलेज ऑफ सोर्स एंड कंपोजिशन जो है बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए। तो अगर नॉलेज होगा तो आप क्या करते हैं, लोग कपड़े को फेंक देते हैं, उससे अच्छा क्या है उसको डोनेशन, एक बॉक्स बना करके वहाँ पे लोग इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, क्या क्या है।
तो सोर्सेज जो है क्लासिफिकेशन पे कैसे कर सकते हैं, तो प्लेस लोकेशन के आधार पे जहाँ से वो जनरेट हो रहा है। दूसरा जो होता है वो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, किस नेचर का वो वेस्ट है, ये दो चीज़ का वहाँ पे कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सोर्सेस क्लासिफिकेशन में कैसे है, तो कंसिस्ट डिपेंडेंट, ठीक है ना, ऑन सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ जो भी है उसके। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देखिएगा डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल में क्या होगा, इसमें जो है कितने सिंगल या मल्टी फैमिली वगैरह हैं वो सब यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, ये पूछ सकता है आपको इसमें से कौन सा ये वेस्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में फूड, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ध्यान से सुनिएगा, टेक्सटाइल्स है, लेदर, यार्ड वेस्ट, वुड, ग्लास, मेटल्स, एसेस, राख, कुछ स्पेशल वेस्ट जैसे बल्कि आइटम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स, ठीक है, बैटरीज और वाइल टायर्स, ये सब जो है क्या है हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट में भी आ जाते हैं ये सब। ठीक है, या स्पेशल वेस्ट जो है कुछ हजार्डस वेस्ट है जैसे बैटरीज वगैरह है ये सब। ठीक है, अब इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट में लाइट्स और हैवी मैन्युफैक्चरिंग जो है, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन साइट्स, पावर एंड केमिकल प्लांट्स जो हैं वो सब क्या क्या देतेंगे। हाउस कीपिंग वेस्ट, डस्ट वगैरह जो है वो कुछ कुछ कचड़े वगैरह निकलते हैं। पैकेजिंग, फूड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का मटेरियल, हजार्डस वेस्ट, एसेस, स्पेशल वेस्ट, ये सब कहाँ से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आएंगे। ठीक है, कॉमर्शियल में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, ये सब जो होते हैं कॉमर्शियल में आते हैं। इसमें पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, फूड वेस्ट, ग्लास, मेटल्स, स्पेशल वेस्ट और हजार्डस वेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है ये सब जो है, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब में कॉमर्शियल की तरह ही है, जो पेपर, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक और बायो हजार्ड्स वगैरह आते हैं उसमें। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा न्यू कंस्ट्रक्शन साइट, रोड रिपेयर, रिनोवेशन साइट, इसमें स्टील, कंक्रीट, डर्ट जो है ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। और म्यूनिसिपल वेस्ट में देखिएगा स्ट्रीट क्लीनिंग, लैंडस्केपिंग, पार्क्स, बीचेस, ठीक है, रिक्रिएशनल एरियाज, वाटर, वेस्ट वाटर, तो इसमें स्ट्रिप स्वीपिंग होगा, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो डस्ट होता है। लैंडस्केप, ट्री ट्रिमिंग, जनरल वेस्ट फ्रॉम पार्क्स, बीचेस, ये सब छोटे मोटे जो है वो आते हैं। प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, हैवी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल ये जो सबसे ख़राब माना जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, स्क्रैप मटेरियल और ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोडक्शन, स्लेट, टेलिंग्स, ये सब जो है। एग्रीकल्चर में क्या है, स्पॉइल्ड फूड, बर्बाद जो खाना वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट, हजार्डर वेस्ट, ये सब जो पेस्टिसाइड वगैरह ये सब आते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट में। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे डोमेस्टिक जो है वेस्ट, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही सब चीज़ है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स एक बार नीचे दे देता हूँ। कुकिंग, क्लॉथिंग, क्लीनिंग, रिपेयर्स, ये सब के कारण, हॉबीज़, रिकॉर्डेशन, ये सब के कारण क्या होता है यहाँ पे डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल वेस्ट निकलते हैं, प्लास्टिक वगैरह। इंडस्ट्रियल वेस्ट में सेम वही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल से होता है, ये यूनिक और ईच इंडस्ट्री का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा जैसे राख होगा, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, स्लज वगैरह जो है ये सब आता है। स्लज क्या होता है, बाथरूम होता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं। वेस्ट में क्या, ये सब जो कचड़े वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। कमर्शियल वेस्ट में ऑफिस का, होलसेल और रिटेल स्टोर्स, होटल्स, ये सब जो है कमर्शियल वेस्ट में आएंगे। इंस्टीट्यूशनल में भी सेम, प्लास्टिक, पेपर, ग्लासेस, ये सब वेस्ट आएंगे। कहीं का ग्लास टूट गया, दरवाज़ा टूट गया तो वो सब वेस्ट में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में क्या आएंगे, कंक्रीट, वुड, ये सब जो है डर्ट आएंगे। सेम चीज़ है। ठीक है, वो चार्ट में दे दिया, यहाँ अलग अलग दे दिया है। ठीक है, प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर में सेम वही चीज़ है। अब देखिए टाइप से, ठीक है ना, तो पहला जो टाइप आता है गार्बेज या रबिश, एसेस, राख वगैरह जो होते हैं, या फिर जो बचा हुआ कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल वेस्ट, बल्की वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, डेड एनिमल्स, अबेंडेंड व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, हजार्डर वेस्ट और सीवेज वेस्ट। ठीक है, सीवेज वेस्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सब बहुत सारे जो है कचरा है रेसिडेंशियल वेस्ट का। गार्बेज में ये एनिमल और वेजिटेबल्स जो वेस्ट होते हैं, एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट। ठीक है, जैसे इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं, जो क्या होता है दुर्गंध। ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरियाज आएंगे और वो उसको पकाएंगे, मतलब डिकम्पोज करने के बाद क्या करेंगे, उससे जो है ऑर्डर्स निकलते हैं। ऑर्डर्स में जनरली मीथेन और बहुत सारे गैसेस होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये रैट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, फ्लाइज को, और बहुत सारे जो है खतरनाक जो है वो कीट पतंग और ये सब को अट्रैक्ट करते हैं। और इसलिए क्या होता है, इसको बहुत जल्दी जो है इसको हटाना पड़ता है, किसको, गार्बेज को। ठीक है, अब देखते होंगे कि शहर के किनारे कचरा हो गया तो स्मेल करता है बहुत ज़्यादा, तो इस पे हम लोग को बहुत जल्दी लेना है एक्शन। रबिश में क्या आएंगे देखिएगा, तो ये होंगे जो सॉलिड वेस्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हाउस होल्ड से। ठीक है ना, हाउस होल्ड्स में जिसमें नन जो है, इसका मतलब होता है, पुट्रिसिबल का मतलब होता है सड़ना, सड़ने के योग्य, जो सड़े नहीं। ठीक है, क्या रहेगा, जो सड़े नहीं। ठीक है ना, सड़ने का योग्य नहीं हो। ठीक है, तो वो सब क्या आ जाएंगे, रबिश में आ जाएंगे। तो रबिश मतलब समझ गए ना, ये जो है सॉलिड वेस्ट ही होते हैं जो क्या करेंगे, सड़ते नहीं हैं। ठीक है ना, और कुछ कुछ जो है वो सब देख लीजिएगा। वेस्ट जो है लोग चुनते हैं, जो रीयूजेबल प्लास्टिक्स वगैरह, बोतल वगैरह है शीशे के, वो सब चुनते हैं और इसमें से यूज कर लेते हैं, बेच देते हैं उनको। ठीक है, एसेस और रेसिड्यू, अब देखिए क्या होगा कि जो वेस्ट होंगे वो कोयला, लकड़ी, ये सब के जलने के बाद जो निकलता है चारकोल, ये सब कंबस्टेबल मटेरियल से वो राख बचता है, वो भी एक तरह का क्या है, वेस्ट ही है। फाइन पाउडर रेसिड्यू जैसे साइंडर्स, क्लिंकर, ये सब से जो निकलता है, बहुत छोटे छोटे मेटल और ग्लास के पीसेस, ये सब भी रेसिड्यू हो गए। ठीक है, ये पाउडरी रेसिड्यू कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, लैंडफिल्स में भरे जा सकते हैं। राख वगैरह को क्या करते हैं, लैंडफिल में भर जाते हैं, सीमेंट वगैरह भी बन सकता है, बहुत सारा यूज हो जाता है। तो ये एसेस वगैरह जनरली क्या है, यूज हो जाते हैं। पावर प्लांट के एसेस को क्या आप लोग लैंडफिल में यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। और कंबसल और नॉन कंबसल में क्या होंगे, ये हाउस और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसमें जो जनरेट होंगे। और इसके अलावा जो है, जो सड़ने लोग जो मटेरियल उसको छोड़ करके, ठीक है ना, ये जो है कंबस्टेबल में आ जाएंगे। कंसिस्ट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल, गार्डन, ट्रिमिंग एक्सेट्रा, ये सब जो है कंबस्टेबल में आ जाएंगे। नॉन कंबस्टेबल में ग्लास, टीन, एल्युमिनियम कैंस, फेरस, ये सब आते हैं। बल्कि वेस्ट में देखिए क्या होता है, ये बड़े बड़े जो है हाउस अप्लायंस वगैरह आ सकते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, टायर, वुड, ठीक है, ट्रीज, ब्रांचेज, ये सब आ जाएंगे। ये नॉर्मल कंटेनर में नहीं आते हैं और इसके लिए स्पेशल कलेक्शन का मैकेनिज्म चाहिए। अब क्या करते हैं, रेडी वाले आते हैं, वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मेन पार्ट्स निकाल लेते हैं और बाकी सारा अलग अलग करके बेच देते हैं। तो वो भी जो है वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उनका भी अहम योगदान है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे लेफ्ट ओवर फूड बच गए, वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, ये सब जो भी कचरा है, किचन के सामान जो है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये क्या होता है, डिग्रेड कर जाते हैं और सिंपलर कंपाउंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका खाद वगैरह भी बन जाता है। तो लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे इनऑर्गेनिक और रिसाइकलेबल मटेरियल आता है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, कैन, मेटल जो है, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स दे दिया है बायोडिग्रेडेबल में। देखिए कितना टाइम लगता है, अगर पत्ते वगैरह है तो 1 से 2 सप्ताह में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है ना, और पेपर वगैरह है उसको 1 महीना लग जाता है लगभग। कपड़ा है, क्लॉथ है तो 2 से 5 महीना, वूल है तो 1 साल, वुड है तो 10 से 15 साल, टीन वगैरह है तो 100 से 500 साल, प्लास्टिक है तो 1 मिलियन साल। ग्लास जो है वो नहीं होता है, इसलिए ग्लास को क्या करते हैं हम लोग, रीयूज करते हैं। याद समझ में आ गया होगा आप लोग को, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब डेड एनिमल्स में बात करते हैं, तो डेड एनिमल्स में जैसे कौवा, घोड़ा, ये सब जो भी हैं, ठीक है, गाय वगैरह, तो ये सब जो है, ठीक है, लार्ज एनिमल्स में और डेड एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, स्मॉल में। फॉर कलेक्शन इक्विपमेंट बेसिस में ये जो है लार्ज और स्मॉल, जो हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें जो है अगर कलेक्ट नहीं करेंगे अच्छे से, डेड एनिमल्स जो है वो पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और ये कीड़े मकोड़े और जो वर्मिन वगैरह है इसको अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इसको जो है हमेशा याद रखिएगा, इनके लिए अलग से एक व्हीकल वगैरह में लाते हैं हम लोग। अबेंडेंड व्हीकल्स, अब देखिए क्या होता है, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स, जैसे 20 साल हो गया, बहुत खटारा हो गया, ये सब क्या होता है, अबेंडेड्स होते हैं, ये स्ट्रीट्स पे पड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका जो है स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बेच देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे तो इसमें ब्रिक्स, स्टोन्स, ये सब आएंगे, कंक्रीट, लंबर। हजार्डर वेस्ट में देखिएगा तो यहाँ पे कंज्यूमर जो होगा पोटेंशियली डेंजरस होगा। और यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा
ध्यान से, यहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी होता है। अगर इस पे आप फोकस नहीं कीजिएगा तो आपको जो जान जो है बहुत जल्दी जा सकती है। तो टॉक्सिक और हजार्डस मटेरियल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट के लिए देखिएगा यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मास्क पहन के कर रहे हैं पूरा फुल्ली जो है कवर होकर के। और इसके अलावा देखिए लिक्विड बट कन्फाइंड इन सॉलिड कंटेनर्स में भी इसको रखे रहते हैं, जैसे पेंट, पेस्टिसाइड, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सब जो होते हैं सॉलिड कंटेनर में रहते हैं, ठीक है। और स्पेशल हैंडलिंग इसको ज़रूरत पड़ता है। सीवेज वेस्ट में देखिएगा जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे ग्रीट एक्सेल, ये सब जो है, अब जैसे हम लोग का जो एक्सट्रैक्टा है, ह्यूमन एक्सट्रैक्टा मतलब जो भी टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो ये सब जो है अलग से उसके लिए निकलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे रेट्स देखिएगा, तो रेट्स में हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रेट्स जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं के बराबर आने वाले हैं। बट फिर भी आपको एक डाटा याद रखना है, 300 से 600 ग्राम पर कैपिटा पर डे, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन और जो है वो वेरी करता है, याद रखना है, ठीक है ना। और किसी एक जगह टू जगह वेरी करता है, जहाँ जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है और कैसा इकोनॉमिक जोन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान नहीं देना है, ये सब जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन में देखिए दो चीज़ें, इसमें मॉइस्चर होते हैं और डेंसिटी, ये दो चीज़ों पे हम लोग बांटते हैं। अब मॉइस्चर कंटेंट में हम लोग देखिए जो वेट सॉलिड्स हैं उसमें कितना परसेंट है और ड्राई सॉलिड में उसमें कितना परसेंट वाटर है, ठीक है। अब वेट मॉइस्चर में कैसे होगा, तो याद रखना है पूरा जो मास होगा मॉइस्चर का और टोटल कितना सॉलिड का वेस्ट है उस पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी जितना जो आपका वेट मॉइस्चर जो है कंटेंट बटा कितना सॉलिड का वेस्ट है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तो कितना पानी और कितना सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पानी, ठीक है, बटा सॉलिड, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो रही है इस पे लिखने में, चलो। ड्राई मॉइस्चर कंटेंट में क्या हो रही है, तो इसमें जितना जो पानी होगा और बट्टा सॉलिड जो होगा, ड्राई सॉलिड जो वेस्ट होगा उसके बारे में है, सेम वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे सॉलिड क्या हो जाएगा, वेट सॉलिड की जगह ड्राई सॉलिड, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट का जैसे ड्राई सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें मास अगर 15% है तो मॉइस्चर 6% है, ठीक है। मॉइस्चर कितना आ गया 0.9, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ मॉइस्चर कितना होगा, ठीक है। तो हर तरह का मटेरियल का हम लोग निकाल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट हम लोग को सिर्फ मालूम होना चाहिए। कैसे निकालते हैं मॉइस्चर कंटेंट, आपने पढ़ा होगा, अगर सॉइल किसी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी जानते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग किसी भी मटेरियल को पहले वेट कर लेंगे, स्टेज 1 का वेट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे ओवन में ले जा करके उसको डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला जो वेट करके डालेंगे ओवन में, ठीक है, तो उसके बाद उसका वेट कर लेंगे, फिर ओवन में 1 दिन पूरा रखने के बाद 24 घंटा रखने के बाद उसका दोबारा वजन करेंगे, तो उसमें जो वेट लॉस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। वो निकाल सकते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट हम लोग इससे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा तो ये जो है ये सब ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको एक तरीका फार्मूला के लिए बता दिया। डेंसिटी कैसे करेंगे, तो ये मास बटा वॉल्यूम सभी को पता है, ठीक है। तो हर जो है कॉम्पैक्टेड डेंसिटी को आईसी से और डिस्कार्डेड डेंसिटी को आईडी से, तो कंपैक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आईसी बटा आईडी, ठीक है, याद रखना है। तो अब इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है तो इसको आप अवॉइड करके चलिए, बस फार्मूला याद रखिएगा, कंपैक्शन रेशियो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग को इतना ज़्यादा जो नहीं जाना है इसमें, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो है क्या क्या पे जनरेशन ऑफ जो है वेस्ट किस पे डिपेंड करता है, तो क्वांटिटी, कंपोजिशन जो है ये याद रखना है, क्या सिस्टम, क्या प्लान, क्या मैनेजमेंट है, इस पे डिपेंड करता है जनरेशन, कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा किसी भी शहर में, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे पेपर वेस्ट ओनली अप्रोप्रिएट जो है श्रेडर्स और बेलर्स जो है उसके कारण होगा। सिमिलरली जो है क्वांटिटी जनरेटेड जो होगा वो सेपरेशन, कलेक्शन और रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो होगा उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। जो अगर
कलेक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हम लोग को अलग अलग भी करना पड़ेगा सेपरेशन। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल से भी होता है। पर कैपिटा प्रोड्यूस इन इंडिया अर्बन इज 38 मिलियन टन्स पर एनम है हर साल। इंडियन शहरों में 38 मिलियन टन निकलता है, याद रख सकते हैं ये डाटा को। और लेसर देन डेवलप्ड कंट्रीज इज एज 0.6 kg पर कैपिटा पर डे, ठीक है। इतना याद रखना, ये डाटा जो है पिछले बार भी आया था। इसके अलावा देखिएगा वे कौन कौन से, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो करेगा इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज वेस्ट। जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जोग्राफिकल लोकेशन, सीजन, पब्लिक एटीट्यूड, लेजिस्लेशन, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी और रॉ मटेरियल का यूजेज और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ये सब के कारण भी वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दिस फिगर जो है वो सजेस्टेड जो है वो कैसे हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल करते हैं, ये देखिए। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए पत्थर ही है, तो क्या करेंगे, कुछ पत्थर वहाँ जहाँ से लाते हैं वहाँ पे कुछ पत्थर का टुकड़ा रह जाता है, तो वो रेसिडुअल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रेसिडुअल में, ठीक है। और उसका कुछ वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है, ढोने उने में ये सब वेस्ट हो जाता है, तो वापस कहाँ चला गया, मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैन्युफैक्चरिंग भी जाने से या तो उसका सामान बनेगा तो उस कंज्यूमर के पास चला जाएगा, और नहीं तो उसमें कुछ बच जाएगा रेसिडुअल मटेरियल। उस रेसिडुअल मटेरियल को फिर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में डाल देते हैं, कुछ और भी बना लेते हैं उस बर्बाद सामान से, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फेंक दिए, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अभी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग को भी कुछ ना कुछ कंज्यूमर को दे देंगे, कुछ बना करके उसका नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब ये कंज्यूमर यूज करने के बाद क्या करेगा, उसका प्रोसेस करके रिकवरी, मतलब ये क्या हो गया, यूज हो गया इसका पूरा खत्म। और इसमें अगर आप चाहे तो वापस से अगर इसकी लाइफ बची हो तो मैन्युफैक्चरिंग से इसको दोबारा कर सकते हैं, नहीं बची है तो इसको फाइनल डिस्पोजल में डाल देंगे। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से भी जो रेसिडुअल बचेगा वो फाइनल डिस्पोजल में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट को घटा सकते हैं, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और रेट ऑफ रिकवरी और रीयूज को बढ़ा करके हम लोग जो है सॉलिड वेस्ट को घटा सकते हैं। जैसे लोअर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रेटर द चेंज बिटवीन जनरेशन एंड डिस्पोजेबल, ये कहानी है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हम लोग यही देखते हैं कि जितना ज़्यादा जो है वेस्ट को कम करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देखिए अब डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा वेस्ट का। कैसे, देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा, डेंसिटी जनरेट होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ उसकी जो वेस्ट मटेरियल है वो रीयूज में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रीयूज में आ जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। अब सैम्पलिंग कैसे करेंगे, तो सॉलिड वेस्ट जो है हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। यानी हेट्रोजीनियस का मतलब बहुत सारे मटेरियल्स का अलग अलग कंपोजिशन का अलग अलग जो है परसेंटेज होता है, इसलिए इसका कंपोजिशन जो है प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वेरी करता है। और सैंपल जो अगर ऑब्टेन भी करेंगे वो सेम डे का, लेकिन अलग अलग दिन पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ आज घर से आज कचरा निकल रहा है कल वॉशिंग मशीन फ्रिज भी निकलेगा। तो हर जगह का सैंपल जो होगा, जितना ज़्यादा सैंपल ग्रेटर एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग चाहिए ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। और डिटरमाइनिंग जो होगा सैंपल जो है वो किसने किया था, डेनिस आर कराथ एंड एल्बर्ट जे कैली के द्वारा। इसने एक फार्मूला दिया था, एन बराबर क्या है, जेड एस वाई लैम्डा स्क्वायर। जेड मतलब नॉर्मल डिजिएट फॉर कॉन्फिडेंस लेवल डिजायर्ड और एस्टिमेटेड से स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ है नहीं, ये बहुत ही नंबर ऑफ सैंपल, एन बराबर नंबर ऑफ सैंपल कितना लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ सैंपल के लिए देखिए, अगर पेपर वगैरह का इंडस्ट्रीज़ वगैरह है तो 2 से 6, ग्लास का 9 से 10, मेटल्स वगैरह 13 से 20 और टोटल कंपोजिट मेंबल रखना है तो 1 से 36 सैंपल, ठीक है। सेंसिटिविटी भी है इसमें 2 आर्क साइन। अब इन्होंने कैसे फार्मूला ले आया इस पर नहीं जाना हमको, लेकिन ये फार्मूला याद नहीं भी रख सकते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आप डाटा याद रख सकते हैं अगर ज़्यादा पेपर के केस में 2 से 6, 9 से 10 क्लास में। देखिए 10 kg म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना चाहिए, 10 पॉइंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सॉलिड वेस्ट हीप, ठीक है। और अगर क्वार्टरिंग क्वानिंग मेथड से अगर यूज कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्टेंड होना चाहिए जो लेबोरेटरी में हम लोग कर सकें, ठीक है, सैम्पलिंग कर सकें। और बैगर्स और प्लास्टिक बैग्स के केस में सैंपल को डबल कर लेना है, ठीक है, लेबोरेटरी के लिए। और सैंपल ऑब्टेंड होना चाहिए फिजिकल और केमिकल एनालिसिस के लिए भी होना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग। अब सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक सैंपल में कैसे करेंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल जो पैरामीटर्स होते हैं MSW के लिए, वो थ्रोली एनालाइज होने चाहिए लेबोरेटरी में, ताकि एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक पता चल सके।
अब वेरियस पैरामीटर है लैब के लिए, तो देखिए इसमें से क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल में क्या क्या देखेंगे, डेंसिटी हम लोग पढ़े ही थे, मॉइस्चर कंटेंट पढ़े थे, साइज और कैलोरीफिक वैल्यू हर फिजिकल, और केमिकल में केमिकल्स क्या है, बायोकेमिकल्स क्या है, और टॉक्सिसिटी क्या है, ये सब ध्यान देना है। डेंसिटी में आपको पता ही है, मास बाय वॉल्यूम होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये लैंडफिल में डिजाइन किया जा सकता है अगर ज़्यादा हैवी डेंसिटी का है। ऑप्टिमम डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज़रूरत होना चाहिए लैंडफिल के लिए, भर देंगे भाई कचड़े मिट्टी में, क्या दिक्कत है। और नॉर्मल कंपैक्शन इक्विपमेंट जो होगा वो रिडक्शन वॉल्यूम जो है 75% होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कंपैक्शन करना है, क्या करना है, बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल यहाँ पे पकड़ाया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, कंपैक्ट कर देंगे, भर भर के क्या करेंगे, कंपैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कंपैक्ट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, कंपैक्ट कर देंगे इसको, 75% वॉल्यूम क्या करना चाहिए हमको, रिड्यूस करना चाहिए, रिडक्शन वॉल्यूम बाई 45। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 400 kg पर मीटर क्यूब के डेंसिटी से बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, स्टोरेज एरिया जो है वो हम लोग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, समझ गए ना। इसलिए उसको जब भी कचरे को ले जाते हैं क्या करते हैं, उसको बंडल बना लेते हैं, बॉक्स कंपैक्शन करके बॉक्स बंडल बना लेते हैं, ठीक है। कंपैक्शन फैक्टर रेशियो जो है ना चाहिए 1:5:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये हो गया, ठीक है ना, अभी बताए थे कंपैक्टेड बटा डिस्कार्डेड, ठीक है, कंपैक्टेड बटा डिस्कार्डेड, ठीक है, IC बटा ID, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो ये ID हो गया, IC बटा ID हो गया। अब इसके अलावा बात करें मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, लिमिट है डेंसिटी का भी, 1 मीटर क्यूब में 600 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और है, अगर चेंजेस होंगे डेंसिटी जो है स्पॉन्टेनियसली जो है वेस्ट फ्रॉम सोर्स डिस्पोजेड ड्यू टू सेवेंजिंग, हैंडलिंग, रेटिंग, ड्राइंग ऑफ विदर, वाइब्रेशन, ये सब से क्या होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डिसाइड होना चाहिए। जैसे बेंगलोर सिटी के लिए डेंसिटी कितना रखा गया है, 390, दिल्ली के लिए 422, हैदराबाद के लिए 369, चेन्नई के लिए 372। बल्क डेंसिटी मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो वुडन बॉक्स 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी का रहेगा, वुडन बॉक्स 0.28 मीटर क्यूब, और स्प्रिंग बैलेंस के लिए, मेजरमेंट के लिए स्प्रिंग बैलेंस का 50 kg वाला रहेगा, ठीक है। तो वुडन बॉक्स का 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, मटेरियल बल्क डेंसिटी माप सकते हैं उसमें रख करके। प्रोसीडियर क्या है, आप 0.28 वुडन बॉक्स के क्या कर दिए, भर दिए वेस्ट से, उसके बाद उसका वजन कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, इम्प्टी 1 मीटर क्यूब बॉक्स में डाल देंगे इसको इम्प्टी करके। तो इसको करना है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, विदाउट एनी कंपैक्शन, ठीक है ना, इसको बिना कंपैक्शन का, और फिर इसको कंपैक्ट कीजिए और 3 टाइम्स, ठीक है ना, एंड वेट इट टू फिल ऑप्टिमम डेंसिटी तक इसको भर दीजिए। यही इसकी कहानी है बल्क डेंसिटी मापने की। ये एकदम याद नहीं रखना, ये सब एकदम एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बल्क डेंसिटी मेजरमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सब थ्योरी में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ठीक है ना, किसी भी वेट वेस्ट का, तो वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट, ठीक है, वेट माइनस ड्राई वेट, तो टोटल वेट, पानी का वजन आ गया बट्टा टोटल वेट आ गया, ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर जैसे पानी का वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ट्रांसपोर्ट ये सब भी बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा ना। और अगर इवोपरेशन करेंगे तो उसमें एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर, वाटर वेपर, इसलिए क्या होना चाहिए, रेनफॉल से इस सब को बचाना चाहिए, ठीक है ना, पानी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। और 20 से 40% से ज़्यादा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं, 20 से 40% से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। साइज में भी आप लोग जो है इंपॉर्टेंट डिजाइन होते हैं अलग अलग करने का, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स mm में होना चाहिए, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मापने के लिए क्या आ जाएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, किससे मापेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू मापेंगे। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, लैंडफिल्स के लिए फील्ड कैपेसिटी, पोरोसिटी, परमिबिलिटी। ये जो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जो म्यूनिसिपल जो वेस्ट होते हैं वो मॉइस्चर पे और जो रिटेन हो सकते हैं वो फील्ड कैपेसिटी आता है। अब इसका मतलब समझिए, मतलब इतना नहीं होना चाहिए उसमें पानी की टप 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 गिरता रहे, ठीक है ना, मतलब उतना उस पानी उतना स्टोर कर ले आपस में, वो फील्ड कैपेसिटी इसकी हो गई, ठीक है ना। अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लेच और ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा जो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। पोरोसिटी में क्या होगा, ये कितना उसमें छेद है कोई मटेरियल में,
ठीक है, कोई भी वेस्ट में जिससे पानी जो है पार कर सकता है, ठीक है ना। ये कितना रहना चाहिए, 0.4 से 0.67। अब ज़्यादा अगर कंपैक्ट कर देंगे तो जो भी गैप वगैरह है, पोरोसिटी मतलब एक तरह से कितना उसमें वॉइड्स है, कितना छेद है उसमें, ठीक है। पोरोसिटी कम से कम होना चाहिए, ये फार्मूला है पोरोसिटी का, वॉइड रेशियो का अपोजिट होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। परमिबिलिटी क्या है, और कंपैक्टेड वेस्ट, ठीक है। तो परमिबिलिटी कम से कम रखना चाहिए ताकि ज़्यादा पानी स्टोर ना हो सके। तो हाइड्रोलिक जो कम वेस्ट में होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, लिक्विड और ताकि लैंडफिल्स में यूज कर सके। परमिबिलिटी जो होगा वो सॉलिड मटेरियल कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए यहाँ पे क्या ये सॉलिड फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, ये भी हम लोग को देखना है। जैसे पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, टोटल कार्बन, ये सब हम लोग को नापना पड़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब हम लोग को नापना पड़ेगा। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, लिपिड्स होते हैं, जैसे ऑयल, फैट्स, ग्रीज। लिपिड्स में क्या, कुकिंग ऑयल, फैट्स, ये सब है। लिपिड्स है जितना याद रखिएगा, किलो जूल एनर्जी आपको निकाल सकते हैं लिपिड्स में। हाई टेम्परेचर होते हैं, ये लिक्विड टू वेस्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। रैपिड जो है बायोडिग्रेडेशन इसका बहुत कम होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में फूड और कार्ब, स्टार, सेल्यूलोज, ठीक है, रेडली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल ये डिग्रेड होकर के बनाते हैं और इसमें दुर्गंध आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन्स के क्या होते हैं, CHON कंपाउंड्स जो होंगे वो फूड अंडर गार्डन वेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनिमीज और ऑर्डर्स, दुर्गंध वगैरह देते हैं। नेचुरल फाइबर्स में क्या होंगे, पेपर्स, फूड वेस्ट, ये सब, इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 12,000 से 18,000 किलो जूल पर किलो, ठीक है। ये सब जो है छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है हाई रेजिस्टेंस होते हैं बायोडिग्रेडेबल में, जैसे 32,000 किलो जूल पर केजी होगा। डाइऑक्सिन्स, एसिड गैस, ये सब जो है कोरेजन एसिडेट होते हैं। नॉन कम्बस्टिबल में 12 से 15-25% जो होंगे वो ग्लास, सेरामिक्स, ये सब जो होते हैं वो उसमें नॉन कम्बस्टिबल होते हैं। टोटल मटेरियल में से 12 से 25% क्या होंगे, नॉन कम्बस्टिबल, ग्लास, सेरामिक्स, ये सब होंगे। इसके अलावा टॉक्सिस भी मटेरियल, जिसमें पेस्टिसाइड, मेटल्स, टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे, LHS जो है वो सब टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, कैसे करेंगे, डिस्पोजल नहीं करेंगे तो क्या हमारे इफेक्ट पे क्या क्या पड़ेगा, हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा एकदम है, डिजीज़ वगैरह के बारे में, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, ये लास्ट वाला टॉपिक है एकदम हेल्थ वाला, ठीक है। तो हेल्थ वाले टॉपिक को हम लोग अभी रहने देते हैं, बहुत ही हल्का उसमें है, कुछ है नहीं। अब एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है वेस्ट का जनरेशन, वेस्ट हैंडलिंग, सॉर्टिंग, वेस्ट कलेक्शन, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, ठीक है। ये 7 हो गए टोटल। अब वेस्ट जनरेशन में देख लीजिए, ये हम लोग जो है ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन ये क्या होगा, वेरी कंट्रोलेबल नहीं होगा। हैंडलिंग में क्या होगा, इसको फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग मतलब छाटेंगे, ठीक है ना, जैसे घर पे छाट लिए, ग्लास का अलग हो गया, किचन वेस्ट अलग, फेरस नॉन फेरस अलग। हैंडलिंग, कलेक्शन जो है वो ऑन साइट स्टोरेज में ही कर लेंगे, ठीक है। हैंडलिंग कैसे करेंगे, जो स्टोरेज जहाँ पे करते हैं वहीं पे हम लोग हैंडलिंग वगैरह इसका कर लेंगे। और ये सबसे ज़्यादा स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है, कहीं स्टोर अगर करना है तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ और स्टैटिक प्रॉब्लम्स भी करता है। डस्टबिन वगैरह हाउस होल्ड में ही इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स बैकयार्ड वाटर वेस्ट कंपोजिटिंग, इसमें क्या करेंगे, बैकयार्ड वेस्ट कंपोजिटिंग इसको कहा जाता है। प्रोसेसिंग एट सोर्स, जहाँ से ये निकल रहा है वहीं पे हम लोग कचरा जैसे हम लोग देते हैं तो क्या करते हैं, खाने वाला अलग देते हैं, फेंकने वाला कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, तो ये सब हम लोग खुद से सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट कलेक्शन। अब इसमें गैदरिंग करना चाहिए, स्टोरेज पॉइंट और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट के बीच का जो फाइनल जो वेस्ट कलेक्शन कहाँ करना है, ये इसका पॉइंट होता है, ठीक है। अब सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सॉर्टिंग मटेरियल जो होगा इसमें सेपरेशन ऑफ बल्की आइटम को, बड़ा बड़ा आइटम को छांट लेना है। समझ में आ रहा है ना, बल्की आइटम में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब। और जैसे स्क्रीनिंग कर लेंगे, मैनुअल सेपरेशन भी कर सकते हैं छांट करके, और फेरस नॉन फेरस मेटल्स को अलग अलग छांट सकते हैं, लोहा वगैरह जो कि फिर से गला कर यूज कर सकते हैं। और रिकवर एनर्जी और रिड्यूस मॉइस्चर उसमें कर सकते हैं, और वॉल्यूम को कम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन भी कर सकते हैं थर्मल प्रोसेस के द्वारा। और
इसमें जो है मैकेनिकल के द्वारा श्रेडिंग, केमिकल के द्वारा इंकैप्सुलेशन टेक्निक्स के भी यूज कर सकते हैं। आगे सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट, इसमें 2 स्टेप होता है। पहले में क्या करेंगे, स्मॉलर कलेक्शन को छोटे छोटे कलेक्ट कर लेंगे, फिर बड़ा बड़ा इक्विपमेंट ले आएंगे और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस करके उसको डिस्पोजल में डाल देंगे, ठीक है। ट्रांसफर स्टेशन तक करते हैं इसको। एनर्जी जनरेशन, अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या कर सकते हैं, जनरेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ जो है, जैसे क्लीनर, इकोनॉमिकल जो होते हैं ये सब उसमें काम करते हैं। जैसे कुछ गैस है तो उसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा ये सब गैसिफिकेशन करेंगे। ऑल्डर वेस्ट इनकिनेशन प्लांट्स जो होंगे वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, जलाते हैं, बॉयलर गर्म करते हैं, ये सब छोटा मोटा करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है EPA जो है 1995 में ये सब जो है क्लीन एयर एक्ट के तहत इसको मना कर दिया गया है कि आप इसको नहीं जला सकते हैं, ठीक है ना। डिऑक्सिन फ्रॉम वाटर वेस्ट एनर्जी। इसके अलावा जो है डिस्पोजल में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो इंजीनियर्ड फैसिलिटी यूज फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लैंड विद अर्थ मेटल्स विदाउट क्रिएटिंग नॉइजेंस, ठीक है। पब्लिक, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं अर्थ मेंटल वगैरह में इसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, लैंडफिल प्लांट करते हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है, फैलता है, और ग्राउंड वाटर का में भी कंटेमिनेशन होता है। तो इसलिए जो जनरली करते भी है नहीं भी करते हैं डंप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रैंक वाइज मिनिमाइजेशन कर दिए, फिर साइक्लिंग कर दिए, फिर रैंक 3 में प्रोसेसिंग करेंगे थर्मल मेथड से, फिर ट्रांसफॉर्मेशन डेंसिटी इसका बढ़ा देंगे और डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हायरार्की है वेस्ट मैनेजमेंट का। सबसे लास्ट में कम से कम में क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। पहले तो कम से कम यूज करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको डेंसिटी बना बना के इसको लैंडफिल करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब ये वेस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है, ये सबसे पहला नंबर का है। इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वेस्ट हैंडलिंग का, ये सब को हम लोग बच सकते हैं। हम लोग कम से कम अगर वेस्ट निकालेंगे, पैदा करेंगे तो। लेकिन वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है बहुत ज़्यादा जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से एक बार देख करके, लेस मटेरियल यूज करके, पासिंग द लॉज कर सकते हैं, यूज ऑफ वर्जिन मटेरियल्स इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लेविंग ऑफ फीस, ठीक है, पेनाल्टीज़ लगा देंगे ज़्यादा अगर वेस्ट जनरेट करेंगे तो, यूजिंग वर्जिंग मटेरियल्स, ठीक है, सोडा बॉटल्स ये सब, सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट ऑन साइड, रिड्यूस रिजेक्शन। रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, तो ड्राई रिसाइकलिंग मटेरियल जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक ये सब का रिसाइकिल कर सकते हैं। बायो वेस्ट, गार्डन वेस्ट को, बल्कि वेस्ट को, हजार्डस मटेरियल को, हाउस होल्ड को, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, और कम्युनिटी MSW जो है वे सब जो है वेस्ट को। सेंट्रलाइज सॉर्टिंग करेंगे, इसमें मिक्स्ड वेट होगा, हैंड सॉर्टिंग करेंगे। रैग पिकर्स जो होते हैं इंडिया में, ठीक है, चुनते हैं कूड़े वाले, बीनने वाले। मैकेनिकल सॉर्टिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड सेपरेशन से अलग से करेंगे, लोहा अलग हो जाएगा, डेंसिटी सेपरेशन, साइज सेपरेशन, ये सब अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें अलग क्या है, तो रिसाइकलिंग सेंट टू बायोलॉजिकल और थर्मल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है जो रिजेक्ट हो गए हैं रिसाइकलिंग के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, गैस, एनर्जी और कंपोजिशन, ठीक है ना। इसमें थर्मल प्रोसेस होता है, एरोबिक और अनारोबिक करते हैं। इसमें क्या होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, एनारोबिक जिसको ये सब बैक्टीरिया और, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक होता है, उसी टाइप का है। तो विंडो कंपोजिटिंग में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एरलेट पाइल कंपोजिटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। इन्वर्टेड कंपोजिटिंग, बर्मी कंपोजिटिंग कंपोस्ट देता है, ठीक है। तो ये सब करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। अब ये जो है लो सॉलिड वेट प्रोसेस है, इसमें हाई सॉलिड है, कंबाइंड डाइजेशन है, ये मीथेन गैस देगा, ठीक है। मीथेन गैस क्या होगा, एनारोबिक वाला देगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, और एरोबिक वाला क्या देगा, कंपोस्ट देगा। थर्मल प्रोसेस में क्या करेंगे, जला देंगे, इनकंडेंसेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। पॉलिडिसिस मतलब, पायरोलोसिस मतलब होगा ये, इसमें ऑक्सीजन नहीं देंगे, जला देंगे ऐसे बिना ऑक्सीजन के। गैसिफिकेशन सिस्टम में क्या करेंगे, इसमें कम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अब लास्ट है, ठीक है, मोर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो थर्मल प्रोसेस के लिए ही जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन रिंग फॉर, आफ्टर प्रोसेसिंग को रिजेक्ट कर दिया तो वो सब किस में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसमें श्रेडिंग करेंगे और कंपैक्शन करेंगे। श्रेडिंग मतलब काट छाट करेंगे, ठीक है, ताकि कम से कम एरिया ले,
और वॉल्यूम भी इसका क्या करेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा इसमें, बायोलॉजिकल ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इनकॉर्पोरेशन और केमिकल, इस तरह से करेंगे। और लास्ट में आता है डिस्पोजल, इसमें क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे, जो सबसे लास्ट में जो बचेगा मटेरियल उसको डिस्पोज करने के लिए भेज देंगे। ठीक है, अब सोशल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या क्या है इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।